कहानी जंगल का नया राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, मोर, खरगोश और बहुत सारे छोटे छोटे जीव। सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था। शेर बहुत ताकतवर और बहादुर था, लेकिन अब उसकी उम्र हो गई थी। वह शिकार करने में पहले जितना तेज नहीं रहा। उसकी दहाड़ अब पहले जैसी गूंजदार भी नहीं रही। एक दिन शेर ने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे एक नया राजा चाहिए, जो इस जंगल की रक्षा कर सके। लेकिन राजा वही बनेगा जो सच्चा, समझदार और दयालु हो। सबसे पहले हाथी आगे आया। उसने कहा, मैं सबसे ताकतवर हूँ। कोई भी जानवर मुझसे नहीं जीत सकता। इसलिए राजा मुझे बनना चाहिए। सभी जानवरों ने सोचा कि हाथी वाकई ताकतवर है, लेकिन तभी खरगोश बोला, राजा सिर्फ ताकतवर ही नहीं होना चाहिए, उसे समझदार और तेज भी होना चाहिए। सभी जानवरों ने सहमति जताई। फिर बाघ आगे आया। वह बोला, मैं सबसे अच्छा शिकारी हूँ। अगर मैं राजा बनूंगा तो कोई भी दुश्मन जंगल पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तोते ने कहा, राजा का काम सिर्फ शिकार करना नहीं होता। उसे सभी जानवरों की रक्षा और न्याय करना चाहिए। बाघ को ये सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वह चुप हो गया। अब बंदर उछल कूद करते हुए बोला, मुझे राजा बना दो, मैं सबको हंसा सकता हूँ। जंगल में कभी उदासी नहीं होगी। सभी जानवर हंस पड़े, लेकिन बुजुर्ग कछुए ने कहा, राजा को हंसाना भी आना चाहिए, पर सबसे जरूरी है उसकी समझदारी और जिम्मेदारी। आखिर में छोटा सा खरगोश बोला, मैं तो न ताकतवर हूँ, न बड़ा शिकारी, लेकिन मैं तेज और होशियार जरूर हूँ। अगर आप सब चाहें तो मुझे भी मौका दें। सभी जानवर चौंक गए, एक छोटा सा खरगोश राजा बनेगा? ये कैसे संभव है? तभी शेर ने कहा, ठीक है, हम एक परीक्षा लेंगे। जो सबसे अच्छा निकलेगा, वही राजा बनेगा। परीक्षा की घड़ी। परीक्षा ये थी कि सबको जंगल के बीच में खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ के पास जाकर उसके फल लाने थे। रास्ता आसान नहीं था। हाथी भारी शरीर के कारण दलदल में फंस गया। बाघ ने शॉर्टकट लिया, लेकिन कांटेदार झाड़ियों में उलझ गया। बंदर पेड़ तक पहुंच तो गया, लेकिन मजाक में सबको चिढ़ाने लगा और फल लाना भूल गया। अब सबकी निगाहें खरगोश पर थीं। खरगोश ने सोच समझकर रास्ता चुना। उसने दलदल से बचकर पत्थरों पर छलांग लगाई, झाड़ियों से बचकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और बरगद के पेड़ तक पहुंच गया। उसने फल तोड़ा और जल्दी से वापस आ गया। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, वाह, खरगोश ने तो कमाल कर दिया। शेर मुस्कुराया और बोला, देखो, ताकत, शिकार और मजाक सब अच्छे हैं, लेकिन असली राजा वही होता है जिसमें होशियारी, मेहनत और जिम्मेदारी हो। आज से खरगोश इस जंगल का राजा होगा। सभी जानवरों ने मिलकर खरगोश का स्वागत किया। छोटा सा खरगोश अब जंगल का राजा बन गया। उसने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और सबकी रक्षा की। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। चमकता सितारा सीख। राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत या घमंड नहीं चाहिए। समझदारी, मेहनत और जिम्मेदारी ही असली गुण हैं। भेड़िया और शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा थी। उस गुफा में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सब जानवर उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उसका आदर भी करते थे, क्योंकि शेर बिना वजह किसी को नहीं सताता था।
इसी जंगल के दूसरे छोर पर एक चालाक भेड़िया रहता था। भेड़िए का स्वभाव शेर से बिल्कुल अलग था। वह चालाकी और धोखे से ही अपना पेट भरता था। कभी वह खरगोशों को छलता, तो कभी हिरणों को फंसाता। धीरे धीरे भेड़िए का नाम पूरे जंगल में धूर्त के रूप में फैल गया। एक दिन शेर शिकार करके लौटा, लेकिन उसे कोई बड़ा शिकार नहीं मिला। वह थका हारा और भूखा गुफा में लेटा था। तभी भेड़िए के मन में एक चाल आई। वह शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। महाराज, प्रणाम, भेड़िए ने दूर से झुकते हुए कहा। शेर ने गुर्राकर पूछा, कौन है? ओ भेड़िए, तू यहाँ क्यों आया? भेड़िया मीठी आवाज में बोला, महाराज, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। आप जंगल के राजा हैं और मैं आपका साथी बनना चाहता हूँ। अगर आप मुझे साथ रखेंगे तो मैं आपके लिए छोटे छोटे जानवर ढूंढ लाऊंगा। आपको खुद ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शेर को भेड़िए की बात जंच गई। उसने सोचा, भेड़िया तो तेज भागने वाला जानवर है, हो सकता है यह मेरे काम आ जाए। शेर ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे, मेरे साथ विश्वासघात किया तो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। भेड़िए ने हाथ जोड़कर वचन दिया। अब भेड़िया रोज छोटे जानवरों को ढूंढकर शेर को बताने लगा। कभी वह खरगोश का ठिकाना बताता, तो कभी किसी घायल हिरण का। शेर को भी शिकार में आसानी होने लगी। धीरे धीरे भेड़िया शेर की गुफा में ही रहने लगा। उसे भी बचे हुए मांस में हिस्सा मिलने लगा। भेड़िए को ये जीवन बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, भेड़िए के मन में लालच बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, क्यों न मैं शेर की जगह खुद राजा बन जाऊं। आखिर शेर तो अकेला है और मैं चालाक भी हूँ। एक दिन भेड़िए ने देखा कि शेर बूढ़ा हो रहा है। उसकी चाल पहले जैसी तेज नहीं रही। भेड़िए ने अपने दिमाग में योजना बनाई, अब समय आ गया है। अगर मैं शेर को हटा दूं तो पूरा जंगल मेरा होगा। भेड़िए ने धीरे धीरे जंगल के छोटे जानवरों में अफवाहें फैलानी शुरू की। वह कहता, देखो, शेर अब बूढ़ा हो गया है। अब ये जंगल की रक्षा नहीं कर पाएगा। तुम्हें एक नया राजा चाहिए, और मैं तुम सबका सही साथी हूँ। कुछ छोटे जानवर भेड़िए की बातों में आने लगे। लेकिन जंगल के समझदार हाथी और बुद्धिमान उल्लू को भेड़िए की चाल समझ आ गई। उन्होंने तय किया कि इस बारे में शेर को बता देना चाहिए। उल्लू उड़कर शेर की गुफा में गया और सब सच्चाई कह दी। शेर ने गुस्से से दहाड़ मारी, तो ये धूर्त मेरे साथ विश्वासघात करना चाहता है। इसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन शेर ने भेड़िए को बुलाया। बोला, भेड़िए, आज मैं बहुत थक गया हूँ। तू ही मेरे लिए शिकार कर ला। भेड़िया भीतर से खुश हो गया, वाह, अब तो शेर को आसानी से हटा सकता हूँ। भेड़िया जंगल में गया और शेर के लिए एक दुबला पतला हिरण ले आया। शेर ने उसे खा लिया और बोला, बहुत अच्छा, अब मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। आज रात जंगल की सभा होगी, वहाँ सब जानवरों को बुला। मैं तुझे इनाम दूंगा। भेड़िया और भी खुश हो गया। उसने सोचा, सभा में शेर मुझे राजा घोषित करेगा। रात हुई, जंगल की सभा लगी। सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर ने दहाड़ कर कहा, आज मैं अपने साथी भेड़िए को सम्मानित करने जा रहा हूँ। यह मेरे लिए शिकार लाता रहा है, लेकिन शेर अचानक रुक गया। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमकने लगीं। लेकिन इसने मेरे खिलाफ साजिश की है। ये खुद को जंगल का राजा बनाना चाहता था। ये सुनकर सब जानवर दंग रह गए। शेर ने भेड़िए पर झपट्टा मारा।
भेड़िया डरकर भागा, लेकिन शेर ने उसे पकड़ लिया और जंगल से बाहर खदेड़ दिया। उस दिन के बाद भेड़िया कभी उस जंगल में लौटकर नहीं आया। शेर ने सब जानवरों से कहा, विश्वासघात करने वाला कभी सच्चा साथी नहीं बन सकता। याद रखो, छल और लालच से किसी का भला नहीं होता। जंगल फिर से शांत हो गया। शेर अपनी गुफा में रहा और सब जानवर चैन से जीवन बिताने लगे। शिक्षा, लालच इंसान या जानवर को हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। विश्वासघात करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। सच्चा नेता वही है जो ईमानदारी और न्याय से सबका भला करे।